इस बीच एक बड़ी खबर सर बता देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए जो है वो एक्टिव है। डोवल ने ब्रिटेन अमेरिका के एनएसए से बात की है, तो कैसे डिप्लोमेटिक तरीके से भी अब पाकिस्तान के साथ डील करना है ये भारत बखूबी जानता है। यूएई और सऊदी से पहले ही बात हो चुकी है, बाकी देशों से बातचीत की जा रही है, जापान और रूस के एनएसए से भी बात की गई है, तो दुनिया के बड़े देशों को स्ट्राइक की जानकारी दी गई है। तो ये वो नया भारत है जो आंख में आंख डालकर अपने दुश्मनों के सामने खड़ा हो जाता है और अपना बदला लेने के लिए आपके घर तक में घुसकर आतंकियों को नेस्ता नाबूद कर देता है और वो दुनिया को भी बता देता है कि भारत अपना बदला लेना जानता है। देवेंद्र के पास एक बार फिर चल लेते हैं। देवेंद्र, ये है भारत की तैयारी, सेना का शौर्य हमने देख लिया, डिप्लोमेसी अब हम देख रहे हैं कि भारत ने स्ट्राइक कर भी दी और दुनिया को खुद जानकारी दे रहा है कि हमने अपना बदला पूरा किया है। बिल्कुल प्राची, और बहुत डिटेल में ये बताया गया एनएसए के अजीत डोवाल के द्वारा, चाहे अमेरिका के एनएसए की बात कर लें या वहाँ के विदेश मंत्री की बात कर लें, यूके के एनएसए पॉवेल की बात कर लें या फिर फ्रांस के, जापान के, यहाँ की तक की चाइना के जो सीपीसी मेंबर हैं उनको, सऊदी अरब, यूएई, इन सभी देशों को अपने एक्शन के बारे में बताने के साथ साथ एनएसए अजीत डोवाल ने जो एक बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एनएसए अजीत डोवाल ने ये कहा है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत मेजर्ड, नॉन एस्केलेटेड अभियान चलाया है और एक्शन किया है। अगर पाकिस्तान इसके बाद एस्केलेशन चाहता है तो हम वेल प्रिपेयर्ड हैं और जिस तरह का रिप्लाई पाकिस्तान को चाहिए होगा उस तरह का रिप्लाई हम देंगे, उसके लिए हमारी तैयारी पूरी है। मतलब भारत के तरफ से दुनिया के सभी प्रमुख देशों को ये संदेश भी दे दिया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ हमने जो एक्शन किया उसके बाद पाकिस्तान अगर अपने तरफ से कोई दुस्साहस करता है तो जिस तरह के जवाब की उसे हमसे अपेक्षा होगी उस जवाब के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, वो जवाब देंगे। दूसरे शब्दों में आप कहें तो ये सीधे सीधे इस लिहाज से भी है कि अगर पाकिस्तान वॉर भी चाहता है तो हम उसको उसी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है भारत के एनएसए के द्वारा दुनिया के सभी देशों को, जिनसे उनकी बातचीत हुई है अपने काउंटर पार्ट से, कि आतंकवाद के मसले पे हम कहीं से भी डिफेंसिव नहीं हैं और उस एक्शन को लेकर अगर पाकिस्तान कुछ और करना चाहे तो उसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल, तो देवेंद्र यहाँ पर एस्केलेशन अगर होता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो हमने कूटनीतिक स्तर पर भी दुनिया के हर बड़े मुल्क को ये जानकारी दे दी है, क्योंकि पाकिस्तान क्या कुछ करेगा एक फेल्ड स्टेट है। और यहाँ पर देवेंद्र, जिस तरह से यहाँ पर स्टूडियो में भी हमारे तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए अब एक्ट करना बहुत ही टफ सिचुएशन है, क्योंकि हमने तो आतंक को टारगेट किया था, हमने मुल्क, सिविलियन, सैन्य ठिकानों किसी को टारगेट नहीं किया था। हिंदुस्तान में वो टारगेट करेगा तो क्या करेगा, या तो सेना या सिविलियंस। बिल्कुल बिल्कुल, और पाकिस्तान के हिसाब से लेकिन देखें तो पहलगाम का जो हमला हुआ था जाहिर तौर पे वो पाकिस्तान की नीति कम, आपको ये समझ में आएगा कि मुनीर, वहाँ के जो आर्मी चीफ है मुनीर, उनकी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं और दूसरी तरफ चीन की बैकिंग रही थी कि जिस प्रकार से सीपैक पे अटैक हुआ था और चीन उस बात को लेकर चिंतित, भारत को थोड़ा डिस्टर्ब करना चाह रहा था, जम्मू कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां लगातार अच्छी सुर्खियां बन रही थी, उसको डिस्टर्ब करना चाह रहा था। तो इन सारी मंशा से उन लोगों ने उस काम को अंजाम तो दे दिया, लेकिन पाकिस्तान को ये अंदाज़ा नहीं था कि भारत की जवाबी कार्रवाई इस लेवल की होगी, जो कि उनके लिए एक तरह से राष्ट्रीय शर्मिंदगी वाली बात है कि उनके देश में इतने सारे टेरर कैंप थे और उसको भारत ने उनके घर में घुस के तबाह कर दिया। तो वहाँ पर क्या पाकिस्तान इतने से समझ में आ जाए, क्योंकि वहाँ से रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज भी अब अपना मुंह छिपाते हुए इस बात को लेकर क्लेम कर रही है कि हमें भी खुली छूट दिया जाए, क्योंकि इसके पहले वो पाकिस्तान की आवाम को बार बार फर्जी दावे दिखाते रहते थे कि एयरफोर्स हमारी कैसे तैयार है, आर्मी हमारी कैसे तैयार है, नेवी हमारी कैसे तैयार है। और हुआ ये कि एक ही दिन में कह के 25 मिनट के अंदर उनके इतने सारे कैंप तबाह हो गए। तो वहाँ पर अपने फेस सेविंग के लिहाज से वहाँ की फ़ौज भी इस बात को कह रही है, लेकिन भारत की सरकार ने, भारत के एनएसए ने दुनिया के अपने सभी प्रमुख अपने काउंटर पार्ट से बात कर ली है, भारत के विदेश मंत्री ने बात कर ली है और ये समझा दिया गया है कि आतंकवाद पे हमने क्या कुछ किया। अब इसके बाद पाकिस्तान अगर कोई एस्केलेशन चाहता है तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर होगी। हम जो जवाबी कार्रवाई करेंगे उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये फेस सेविंग करेगा भी तो क्या करेगा पाकिस्तान, अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। आतंकवाद को हमने निशाना बनाया, बार बार भारत ही कहता रहा 22 अप्रैल के बाद से कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे, हम पर्दे के पीछे जो बैठे हैं उन्हें भी खत्म करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, चुन चुन कर मारेंगे। और भारत ने जो वादा किया था वो वादा पूरा कर दिया, अपना बदला पूरा कर दिया। अब अगर सिंह साहब फेस सेविंग की बात है तो भारत तो कहीं का नहीं छोड़ रहा ना पाकिस्तान को। एक तो उसमें डर पैदा कर दिया, उसकी आर्मी मुंह छिपाए छिपाए फिर रही है, और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पर उसकी किरकिरी कराई जा रही है। हम खुद फोन करके दुनिया को ये जानकारी दे रहे हैं हमने स्ट्राइक कर दी,
हमने आतंकवाद को खत्म करने का बेड़ा उठा लिया है। कल रात को या आज सवेरे, दोनों तरफ से आप ले सकते हैं, हमने पाकिस्तान का वो सपना पूरा कर दिया जो वो पिछले 14 दिन से वेट कर रहा था। ये सपना पाकिस्तान ने देखा था कि एक फुल फ्लेजेड अटैक आ रहा है, स्ट्राइक आ रही है, कन्वेंशनल वॉर हो रही है। हमने वो पूरा कर दिया। हमने आपकी चाह जो है वो इंशाअल्लाह आप करते रहे, हमने आपके लिए वो काम कर दिया। ज़्यादा बड़ी बात यह है, जैसा सर ने भी बोला, मैं उसे अगर अपने तरह से डालूं तो ना तो हम भूलेंगे, ये पक्की बात है, ना हम छोड़ेंगे, इसमें भी पक्की बात है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। हम तुम्हें ठोकेंगे और हम तुम्हें तोड़ेंगे। ये जो ठोकना और तोड़ना है ना, ये अपने आप में ये वाली स्टेज पर इस समय काम चल रहा है। सीधी बात है। मैं तो इनफैक्ट सर से पूछना चाहूँगा, क्योंकि डिप्लोमेसी में ऐसी कौन सी रेस्ट्रिक्शन है जो हम बलूच को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी रेस्ट्रिक्शन है जहां हम अफगान के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में, चाहे वो टीटीपी हो, डूरंड लाइन है, ये सब की क्या वैल्यू है? ये सब की वैल्यू होनी चाहिए सिर्फ जेंटलमैन के लिए, जिनके इरादे नेक है, देश का इरादा नेक है, मानवता का इरादा नेक है। अगर दुनिया इन्हें बोलती है तो मुझे लगता है दुनिया हाँ नहीं कर रही, लेकिन दबे शब्दों में वो इंडिया को बोल रही है आप ही करवा लीजिए। ये पुण्य का काम हमने इंडिया के लिए छोड़ा हुआ है। ये जो 4 पार्ट होने हैं ना, ये 4 पार्ट का पुण्य ना केवल पाकिस्तान की आवाम को बट इवन वर्ल्ड को इंडिया ही दे सकता है। दीपक बोरा जी, ये जो हमने ये कार्रवाई की है, ये एक ट्रिगर है, ये एक शुरुआत है, और पाकिस्तान की तरफ से जवाब आएगा, हम फिर उससे बड़ा जवाब देंगे। ये धीरे धीरे एस्केलेट होकर उसी तरफ जाएगी जिसका सिंह साहब इशारा कर रहे हैं कि वील हिट यू एंड वील ब्रेक यू। मैम, मेरा प्रश्न ये है कर्नल साहब से, कर्नल साहब, हमने पाकिस्तान के कौन से सिविलियन या आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है? नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। हमने मारा है उनके टेररिस्ट कैंप्स को, सारी दुनिया ये जानती है। अगर अब आप कुछ करेंगे हमारे अगेंस्ट तो आप कहेंगे देखो जी इन्होंने मेरे टेरर कैंप को मारा था, इसलिए मैं भारत के साथ जंग कर रहा हूं। उनका जो राजदूत है ना वाशिंगटन में, मिला हुआ, बेवकूफ आदमी है, उसने एक न्यूज़पेपर में इंटरव्यू दिया मैम, जिसमें लिखता है कि मेरा देश भारत के साथ लड़ नहीं सकता, फिर कहता है अंकल चाचा डोनाल्ड ट्रंप बचा लो मुझे, ये वो कह रहा है। और जब उनका डिफेंस बना, मैम देखिए जो ये धमकी देते हैं हमको, मैं आपको बता देता हूं डिप्लोमेसी में हम इसको क्या कहते हैं और कॉर्पोरेट अफेयर्स में इसको हम प्रीटेक्स्टिंग कहते हैं। एक प्रीटेक्स्ट आपको चाहिए। इसको प्रीटेक्स्टिंग का मतलब खुद ही आप आविष्कार करो एक दुश्मन का और फिर कहो देखो मेरी ताकत देके दुश्मन नहीं आया है। यही ये लोग कर रहे हैं कि 14 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर या 36 घंटे के अंदर भारत हमला करेगा, फिर कहता है वही उनका जो बेवकूफ है, देखा मेरे डोले, भारत डर गया मुझसे, हमला नहीं किया। अरे हमने कब कहा था हमला करने लगे? ये पागल हो गए हैं। ये स्नेक ऑयल खिलाते रहे हैं अपनी आवाम को, आवाम उठेगी। सर आई टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ बेस्ड ऑन जो कुछ मुझे पता लग रहा है। ये मैड मुल्ला मुनीर जो है सर, मेरा मानना है, मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि इसको स्ट्रिप कर दिया गया है ऑफ हिज पावर्स, क्योंकि आप पाकिस्तान को इस मकाम पर ले आए कि वो टूटने वाला है, गधा है। सेकंड चीज होगी सर, वहां की आवाम अब सड़कों पे उतरेगी। एक व्यक्ति है इस समय, मेरा मानना है, वो किसी जमाने में क्रिकेट खेलता था, उसका नाम है IK नियाजी। नियाजी इज वेरी पॉपुलर इन हिज कंट्री। एक व्यक्ति है, अगर वो बाहर आ गया, नियाजी साहब शायद फौज को उठा के समुद्र में फेंक देंगे और खुद हुकूमत करेंगे। हमारा दोस्त है कि नहीं, दैट वी विल सी लेटर। लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए उसकी आवाम का, मेरा मानना है सर कि वो दोस्त है।